हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। पोजेशन इस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हॉरर कम्युनिटी में पोजेशन का अर्थ होता है किसी इंसानी शरीर पे भूत का चढ़ जाना। हमने फिल्मों में ऐसे कई दृश्य देख रखे हैं जहां पोजेशन को दिखाया गया है। साथ ही हमारे सामने पोजेशन के कई रियल लाइफ केसेस भी हैं। ऐसे ही एक केस जैनेट मॉसेस की है जो कि न्यूजीलैंड के वाइनियोमाटा से थी, लेकिन ये केस दूसरे केसेस से काफी अलग है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस को स्टडी करते वक्त हमारे सामने बार बार एक ही सवाल आएगा, विच इज क्या पोजेशन सच में होता भी है या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विषयों पे बातें करते हुए जैनेट मॉसेस की पूरी कहानी को जानेंगे। तो ये बात साल 2007 के अक्टूबर महीने की है, जब वाइनियोमाटा पुलिस को जैनेट मॉसेस नामक लड़की के मृत्यु की खबर मिलती है। जैनेट 22 साल की थी, जिसकी 2 बच्ची भी थी, और जैनेट की मृत्यु उसके परिवार वालों के द्वारा की गई एग्जॉर्सिज्म की वजह से हुई थी। पुलिस अभी इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स को कस्टडी में लेते हुए उनसे सवाल जवाब करती है और इसके दौरान उन्हें कुछ दिल दहला देने वाली बातें पता चलती है। दरअसल इस पूरे घटना के कुछ ही दिनों पहले जैनेट की ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई थी और जैनेट उनसे काफी क्लोज थी। इसीलिए जैनेट को अपने ग्रैनी के गुजरने से काफी शॉक लगा था और वो मेंटली अच्छा फील नहीं कर रही थी। परिवार के बाकी लोगों पे इसका बहुत असर नहीं पड़ा था, लेकिन जैनेट एकदम शांत सी रहने लगी थी। इस बात को कई लोग नोटिस करते और उनका यह मानना था कि जैनेट शायद अपने पर्सनल प्रॉब्लम से कोप अप कर रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैनेट की अपनी पार्टनर के साथ भी कुछ ठीक रिलेशंस नहीं थे। जैनेट के बच्चों का जो बाप था वो हमेशा इधर उधर के इलीगल कामों में इन्वॉल्व रहता था और वो परिवार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ऐसे कठिन हालातों में जैनेट की बड़ी सी ज्वाइंट फैमिली उसका ख्याल रखने के लिए तैयार थी और इस फैमिली के हेड जैनेट के चाचा थे, जो कि फैमिली के लिए डिसीजंस लिया करते थे। ये बड़ी सी फैमिली काफी क्लोज थी और वो कहते हैं ना, ज्यादा प्यार होना भी कभी कदार खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही कुछ जैनेट के केस में हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे परिवार वालों को अंदाजा नहीं था कि वो जैनेट की रक्षा करने के चक्कर में उसकी हत्या कर डालेंगे। जैनेट की फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जो कि विचक्राफ्ट और सॉर्सरी जैसी चीजों में यकीन रखती थी। इस फैमिली का एम्ब्लेम लायन था और शायद यही वजह है कि परिवार के एक सदस्य के शरीर पर लायन की टैटू भी थी। अब जैनेट की मृत्यु से कुछ दिन पहले फैमिली के कुछ लोगों ने ग्रे टाउन होटल से एक लायन की मूर्ति चुरा ली थी। वहां एक्चुअली इस लायन के स्टैचू का पेयर था, जिसमें से एक मूर्ति को ये लोग चुरा कर अपने घर ले आए थे, बिकॉज लायन रिप्रेजेंटेड देयर फैमिली। अब यहाँ मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जैनेट की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लग गई थी तो परिवार वाले उसके बिहेवियर को एक लायन के बिहेवियर से कंपेयर करने लग गए थे। जी हाँ, जैनेट लोगों पे चिल्लाती थी, उन्हें चोट पहुंचाने की धमकी देती थी और कई बार वो अपने आप से ही बातें करती रहती थी। जैनेट की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और ऐसे सिचुएशन में फैमिली मेंबर्स मानने लग गए थे कि ये सब कुछ उस स्टोलन लायन स्टैचू के कारण ही हो रहा है। इसीलिए उन्होंने टीमी राही नाम के तोहुंगा को इनवाइट किया ताकि वो इस फैमिली को ऐसे कठिन परिस्थितियों में गाइड कर सके। अब माओरी रिलीजन में तोहुंगा यूजुअली कोई एल्डर होते हैं जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और हीलिंग जैसी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। तोहुंगा कई फैमिलीज को गाइड करते हैं और इन्हें ह्यूमन और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का मीडियम भी बताया जाता है। यूजुअली माओरी कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग तोहुंगा की बातों को बहुत मानते हैं और आप इन्हें चर्च के प्रीस्ट जैसा मान सकते हैं। टिमी राही जैनेट को देखने आते हैं। उनका कहना था कि इट्स माकाटू, विच मीन्स कि जैनेट किसी तरह से बिविस्ड या फिर इविल स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड है। वो जैनेट को वाटर से ब्लेस करते हैं और उनका कहना था कि उनके विजन में उन्होंने जैनेट के साथ साथ 3 क्लॉज को देखा था। ये क्लॉज में भी उस लायन को बिलोंग करते हैं जिसकी मूर्ति इस परिवार ने चुराई है और इसीलिए इन्हें मूर्ति को वापस ग्रे टाउन होटल पर छोड़कर आना होगा। राही का मानना था कि ये 2 मूर्तियां काफी पुरानी और कनेक्टेड हैं, जिस वजह से दूसरी लायन स्टैचू इस लायन स्टैचू को मिस करने लग रही है। बस फिर क्या था, ये पूरी फैमिली जैनेट के साथ ग्रे टाउन होटल के लिए निकल जाते हैं, जहां वो चुराए हुए लायन स्टैचू को वापस रख देते हैं।
राही स्टैचू के साथ साथ पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, जिसके बाद परिवार वालों को ऐसा लगने लगता है मानो सब कुछ ठीक हो गया है। जो जैनेट रास्ते में चिल्लाते हुए थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, वो अचानक ही एकदम शांत हो गई थी और वो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स से बातें कर रही थी। जैनेट की फैमिली तोहुंगा को राही को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि राही के द्वारा कही गई बातें ही जैनेट के मृत्यु का प्रमुख कारण बनने वाला था। इसके अलावा जिस लायन स्टैचू को राही पुराना बता रहे थे, वो एक्चुअली में काफी नया स्टैचू था और होटल ओनर ने जानबूझकर उस स्टैचू को थोड़ा पुराना लुक दिया था ताकि लोगों को लगे कि वो कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट टाइप का है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ गड़बड़ कहाँ होने वाली है। अब इससे पहले हम माकुटू लिफ्टिंग को समझे, मैं आपको माओरी रिलीजन के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ, बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड। न्यूजीलैंड में कई लोग माओरी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो कि कई रिलीजियस बिलीफ्स का एक मिश्रण है। माकुटू एक माओरी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अर्थ होता है कर्स, स्पिरिट, विचक्राफ्ट या फिर सॉर्सरी। नाउ माकुटू लिफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अंजाम देने से माकुटू को हटाया जा सकता है, यानी कि किसी इंसान के ऊपर से कर्स, स्पिरिट, विचक्राफ्ट या सॉर्सरी के इफेक्ट्स को रिमूव करना। माकुटू लिफ्टिंग एक तरह का एग्जॉर्सिज्म ही है जिसे यूजुअली तोहुंगा अंजाम देते हैं। अब अगर आपको याद हो तो तोहुंगा तिमिराही ने कहा था कि जैनेट की ये हालत माकुटू की वजह से ही हुई है और जैनेट के परिवार वाले भी इस बात को मानने लग गए थे। थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद जब जैनेट की हालत एक बार फिर से बिगड़ने लग गई तो जैनेट के फैमिली मेंबर्स ने उसके ऊपर माकुटू लिफ्टिंग परफॉर्म करना शुरू किया और यू कैन से कि उन्होंने जैनेट पे काइंड ऑफ एग्जॉर्सिज्म किया खुद से। इस प्रक्रिया में पूरी फैमिली शामिल थी, लेकिन जैनेट के चाचा और उसकी 4 आंटीज बहुत ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कोई भी माकुटू लिफ्टिंग का एक्सपर्ट नहीं था। परिवार के बड़े लोग बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं और वो खुद जैनेट को सराउंड करके चैंटिंग वगैरह करने लग जाते हैं। ये लोग रिदम में अपने पैर पटकते हैं, चैंटिंग करते हैं ताकि वो जैनेट के अंदर के इविल स्पिरिट को निकाल सके। ऐसे भड़काऊ माहौल में जैनेट अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लग जाती है और वो वॉशरूम में अपने ऊपर गर्म पानी डालने लगती है। इसे देखकर परिवार वालों को लगता है कि माकुटू को गर्म पानी से शक्ति मिलती है, यानी माकुटू को वो पानी पसंद है, इसीलिए वो जबरदस्ती जैनेट के ऊपर ठंडा पानी डालने लग जाते हैं। परिवार वाले इस प्रोसेस को घंटों तक दोहराते हैं। इनफैक्ट जैनेट के पिता के वहां आने के बाद भी वो इसे बंद नहीं करते। जैनेट वॉशरूम में उल्टी वगैरह कर रही थी, जिसे परिवार वाले ये समझ रहे थे कि ये उल्टी नहीं, इविल स्पिरिट है जो कि तड़प कर बाहर निकल रही है। जैनेट के अलावा बाकी सभी के लिए वॉशरूम बंद कर दिया गया था, जिस वजह से घर के लोग घर में ही यहाँ वहाँ खुद को रिलीव कर रहे थे। ये प्रोसेस 3-4 दिन तक चलता रहा, जहाँ घर के एल्डर्स ना तो सोए थे, ना नहाए थे, ना ही घर को साफ करे थे और ना ही वहाँ किसी की एंट्री थी। पूरे घर का तापमान बढ़ गया था और घर में पानी भी भर चुका था। ऐसे में जैनेट के चाचा ने फ्लोर में ही होल कर दिया ताकि पानी ड्रेन हो सके। इसके बाद वो लगातार जैनेट के ऊपर ठंडा पानी इस उम्मीद में डालते रहे कि इससे जैनेट के अंदर की इविल स्पिरिट बाहर आ जाएगी। ये सब नजारा देखकर जैनेट की एक टीनेज रिलेटिव हुज आइडेंटिटी इज नॉट डिस्क्लोज्ड वो काफी घबराने लग गई थी, जिससे वो बेहोश तक हो गई। ऐसे में परिवार वालों को लगने लगा कि इविल स्पिरिट ने उस टीनेज लड़की को भी पजेस कर लिया है, जिसके बाद वो लोग इस टीनेज लड़की को पकड़कर उसके ऊपर भी जबरदस्ती पानी डालने लग गए। ये सब कुछ 12 घंटे और चला, जिसके बाद जैनेट के लंग्स में इतना पानी भर चुका था कि वो लिटरली डूबने लग गई थी। जैनेट ने परिवार वालों को पानी डालने से मना करने की कोशिश करी, लेकिन 12 अक्टूबर 2007 की सुबह 8 बजे जैनेट ने अपना दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु डूबने की वजह से हुई थी और घर के एल्डर्स को कुछ मिनट्स बाद इस बात का अंदाजा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो जैनेट की मृत्यु के बाद पुलिस आई, जैनेट के पिता आए और ये न्यूज जल्द ही पूरे देश में फैल गया। ऐसे में जैनेट के अंकल और 5 आंटीज को कोर्ट में बुलाया गया और वहां उनकी बातों से पता चला कि वो लोग एक्चुअली मान रहे थे कि जैनेट के अंदर कोई इविल आत्मा है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उनका जैनेट को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, ऑन द कॉन्ट्ररी वो जैनेट की मदद करना चाहते थे। यहाँ पुलिस ने जैनेट की टीनेज रिलेटिव का भी इंटरव्यू लिया, जो कि बच तो गई थी लेकिन वो काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। इनफैक्ट उस टीनेज लड़की के आंख तक पे चोट आया था।
यह हियरिंग तकरीबन 29 दिन तक चला, जिसमें 100 से भी ज्यादा विटनेस थे और कई लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे भी अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे। सबकी दलील सुनने के बाद जज का कहना था कि जेनेट की फैमिली ने अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से यह कदम उठाया था और उनका मकसद जेनेट को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इसीलिए उन्हें जेल नहीं होगी, बल्कि उन्हें कम्युनिटी सर्विस करना पड़ेगा एज पनिशमेंट। देश में कई लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट थे, वहीं कई लोग इसके पक्ष में थे। इतना सब होने के बाद भी जेनेट की फैमिली यही मान रही थी कि उन्होंने जो किया वो जेनेट को बचाने के लिए किया था। उनके हिसाब से उन्हें ये सब खुद से नहीं बल्कि किसी तोहंगू की मदद से करना चाहिए था, लेकिन करना चाहिए था। उन्हें जेनेट के गुजरने का दुख जरूर था, लेकिन अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं था। उनकी बिलीफ इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, ऑल्दो वहां काफी कुछ गलत हुआ था। Now this brings me back to starting of the video, जहां मैंने कहा था कि जेनेट के परिवार वालों ने उसकी रक्षा करने के चक्कर में उसकी हत्या कर डाली। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो आपको जेनेट मोसेस की केस के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लोग कभी कभी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स मास हिस्टीरिया की वजह से भी लेते हैं। I mean, जेनेट के घर की कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम थी कि वहाँ कोई भी स्टेबल आदमी अपना आपा खो के कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। इनफैक्ट हिस्ट्री में मास हिस्टीरिया के कई एग्जाम्पल्स भी हैं और मैंने ही अपने चैनल पे डांसिंग प्लेग वाली टॉपिक को कवर किया था, विच वॉज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मास हिस्टीरिया। इसके अलावा कई लोग आज तक ये मानते हैं कि जेनेट सचमुच में पजेस थी। यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि व्हाट डू यू बिलीव इन? क्या जेनेट सच में पजेस थी या फिर ये सब उसके परिवार वालों की गलती थी? आई पर्सनली बिलीव कि जेनेट अपने रीसेंट लॉस ऑफ फैमिली कंडीशन की वजह से मेंटली स्टेबल नहीं थी और माकड़ू लिफ्टिंग के कारण वो और अनस्टेबल हो गई। अगर समय पे जेनेट को हॉस्पिटल ले जाया जाता या उसके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता तो शायद वो बच सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। इनफैक्ट जेनेट को थोड़ा बहुत भी केयर मिलता तो उसे कोई हार्म बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसकी डेथ माकड़ू लिफ्टिंग की वजह से हुई थी, जिसमें वो पानी की वजह से डूब गई। सो दिस वीडियो टीचेज अस कि बिलीफ होना सही है, लेकिन किसी चीज में आंख मूंद कर कुछ ज्यादा ही भरोसा करना काफी हानिकारक हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।